अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक हो। एक बहुत बड़ी लैंडमार्क अचीवमेंट है उम्मत मुस्लिमा की। ये सिर्फ किसी एक मुल्क की कामयाबी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद इस्लामिक कम्युनिटी की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता था, जब इंतहा पसंदी को एक मखसूस मजहब के साथ, इस्लाम के साथ जोड़ा जाता था, जब इस्लाम की जो मुकद्दस हस्तियां हैं उनके खाके बनाए जाते थे, इस्लामिक वैल्यूज को टारगेट किया जाता था, इस इस्लामोफोबिक थॉट के खिलाफ दिन मनाने की मंजूरी दे दी है। और 15 मार्च हर साल मुख्तस कर दिया गया है कि पूरी दुनिया इस्लामोफोबिया के खिलाफ इस दिन को मनाएगी, इस दिन के एतबार से बातचीत करेगी और इस्लाम की तालीमात के खिलाफ, इस्लाम की जो मुकद्दस शख्सियात हैं उनके खिलाफ जो अनासिर सरगर्म होते हैं उनको कंडेम करेगी। अब ये जो करारदाद मंजूर हुई है, इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ा मेजर रोल बनकर सामने आया है। और हमने देखा है कि गुज़श्ता एक साल के अंदर या 3-4 सालों में पूरी दुनिया इस चीज़ को मान रही है या मानने पर मजबूर हो गई है कि इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान के लीडर हैं बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा को लीड कर रहे हैं। और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अथॉरिटी उन्होंने बनाई थी, इसी इस्लामोफोबिक थॉट्स को काउंटर करने के लिए बनाई थी। ये सारी हकायक आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इस्लामोफोबिया है क्या चीज़, ये क्यों ज़रूरी था, इस दिन की क्या अहमियत है और इसके ऊपर बैनुल अक़वामी जो रद्द अमल सामने आया है, रिएक्शन सामने आए, लोगों ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तारीफें की हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि भारत का इसके ऊपर जो रिएक्शन आया है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, वो अगेन तशवीशनाक है। और भारत की स्टेट कर्नाटका में हिजाब के ऊपर एक लैंडमार्क डिसीजन आया है और अदालत ने बड़ा कैटेगोरिकली और वाज़ेह तौर पर कहा है हिजाब पहनना जरूरी नहीं है। ये होता है इस्लामोफोबिया। वो डिसीजन क्या है वो तफसीलन आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वर्ल्ड एशिया पैसिफिक की न्यूज़ देखें। ये 19/4/2021 की खबर रिपोर्ट हुई है इंटरनेशनली तकरीबन तमाम अखबारात में, और इसमें लिखा गया है पाकिस्तान टू लॉन्च ग्लोबल कैंपेन अगेंस्ट ब्लास्फेमी। तौहीन रिसालत के खिलाफ पाकिस्तान एक ग्लोबल कैंपेन लॉन्च करने जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तस्वीर को वाज़ेह करके दिखाया। और ये वो चीज़ है जो कि प्राइम मिनिस्टर खान ने शुरू की और एक लंबे अरसे से शुरू की। और हमने देखा कि इमरान खान ने जब पहला अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया था तो सबसे ज्यादा इस चीज के ऊपर जोर दिया था। There are 1.3 billion Muslims in this world. There are millions of Muslims living in other countries, European countries, and the US as minorities. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. It's become an issue in some countries. Hijab is some sort of a weapon. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. अब ये बात आप समझिए, इस्लामोफोबिया है क्या चीज़ और इसके खिलाफ ये दिन जो मनाने की तजवीज़ पेश की गई है, या इस तरह का एक लिटरेरी, एक एकेडेमिया, एक थिंक टैंक के थ्रू इस सारे प्रोपेगेंडा, इस थॉट को काउंटर करना क्यों ज़रूरी था। बुनियादी तौर पर 1993 में 1993 में मगरब में एक आर्टिकल लिखा गया, एक मजमून लिखा गया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के नाम से, और सैमुअल पॉल हंटिंगटन उस मजमून के खालिक थे, लिखने वाले थे। और उन्होंने डिस्कस किया कि आने वाले टाइम में असल में जो अक़वाम है उनके लिए ख़तरा मईशत नहीं है, सियासत नहीं है, बल्कि तहजीबों का तसादुम है। 1997 में फिर उसके बाद बाकायदा इन्होंने एक पूरी किताब लिखी जिसके अंदर दुनिया भर की तहजीबों के हवाले से एक लिटरेचर छापा, और दुनिया भर की तहजीबों को डिस्कस करने के बाद इस्लामी तहजीब को दुनिया भर की बाकी तहजीबों के लिए खतरनाक तरीन तहजीब करार दिया और क्लियरली कहा कि इस्लाम चूंकि एक्सपेंशन करेगा, एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, इसकी तालीमात बढ़ेंगी, लिहाजा मगरबी जो तहजीब है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा इस्लाम है। सैमुअल पॉल हंटिंगटन की इस किताब छपने के बाद मगरब के अंदर उनकी जो पढ़ी लिखी क्लास थी, एकेडेमिया थी, जो प्रोफेसर्स थे, जो थिंक टैंक था, उनके अंदर एक नई सोच ने जन्म लिया। और वो नई सोच ये थी कि इस्लाम, उनकी तहजीब, उनके रवायात, उनकी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और उसके बाद जब 9/11 हुआ, जहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक किया गया, और उसके बाद जो सैमुअल पॉल हंटिंगटन की ये थ्योरी थी या ये जो थॉट थी, आइडियोलॉजी थी, ये बुनियादी तौर पर दुनिया ने और मगरब ने इसे तस्लीम करना शुरू कर दिया कि वाकईतन एक इस्लामिक आइडियोलॉजी से
पूरी दुनिया को खतरा है। उसके बाद हमने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए, उसके बाद मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती किया गया, पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए जा रहे थे, दुनिया उन्हें कंडेम नहीं कर रही थी बल्कि मजहबी इंतहा पसंदी के साथ जोड़ रही थी। लेकिन उसके बाद जब क्राइस्ट चर्च वाकया हुआ, जहां पर न्यूजीलैंड के अंदर एक सफेद फार्म ने मुसलमानों की मसाजिद में जाकर लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू उन्हें कत्ल किया, और उसके बाद दुनिया भर में ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए, फ्रांस के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसके बाद बड़ा जरूरी था कि इस इस्लामोफोबिक थॉट को काउंटर किया जाए, सिर्फ एहतजाजों के जरिए नहीं बल्कि एक लिटरेचर के थ्रू। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस करारदाद की मंजूरी इमरान खान के विजन की, और इमरान खान की जो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अथॉरिटी है, उसका जो बुनियादी आइडिया है, बुनियादी एसेंस है कि मगरब की तालीमात को, मगरब की इस सोच को जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जैसे लिटरेचर के थ्रू उनके अंदर डाली गई है, उन्हें यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई गई है, उनके डाइनिंग्स में ये चीज डिस्कस हुई है, उसको काउंटर किया जाए और उन्हें बताया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे। और इस्लाम का ताल्लुक किसी भी इंतहा पसंदी से नहीं है, बल्कि इस्लाम सबसे ज्यादा अमन की तरवीज देता है, अमन की तालीमात को प्रमोट करता है। भारत का इस पर बड़ा एक तशवीशनाक रिएक्शन है। We are concerned about elevating the phobia against one religion to the level of an international day, to the exclusion of all the others. Celebration of a religion is one thing, but to commemorate the combating of hatred against one religion is quite another. उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद मंजूर हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी बेसिकली, और फोबिया को इस्लाम के साथ ना जोड़ा जाए। इससे यह तासुर उभरता है कि असल में इस्लामी तालीमात के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है, एक मिसकंसेप्शन है, एक मिस इंटरप्रेटेड थॉट है जो इस्लाम के खिलाफ है। बुनियादी तौर पर यह दिन कंडेम करने का, यह दिन बनाने का मकसद यह है कि इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें की जाती हैं वो बेसिकली इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। वो उसको उन्होंने कहा कि नहीं मंजूर होना चाहिए था। जिस वक्त वो ये बात कर रहे थे, उसी दौरान कर्नाटका की, ये आप न्यूज देखिए, ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, और बीबीसी ये कह रहा है कर्नाटका हाई कोर्ट अपहोल्ड्स गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन हेडस्कार्फ। अब ये कर्नाटका की मुअज़्ज़ज़ अदालत है जिसने ये फैसला दिया है कि हेडस्कार्फ पहनना जरूरी नहीं है। कर्नाटका रियासत के अंदर एक लंबे अरसे से एक डिबेट चल रही है, एहतजाज चल रहे हैं, और वहां पर खवातीन को बुर्का पहनकर या निकाब करके स्कूल के अंदर या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के अंदर जाने से मना कर दिया गया है। और हमने ये भी देखा कि हिंदुत्व नजरिया और आरएसएस आइडियोलॉजी ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि जिन मसाजिद में जिस टाइम में अजान दी जाएगी उस टाइम में लाउड म्यूजिक साथ वाली बिल्डिंग्स में प्ले किया जाएगा ताकि अजान की आवाज को मध्यम किया जा सके। और कर्नाटका स्टेट में आपने पिछले दिनों देखा बड़ा शदीद एहतजाज हुआ, रद्द अमल भी सामने आया, एक लड़की सामने आई जिसने आरएसएस आइडियोलॉजी के सामने नारे भी लगाए, लेकिन अब उस चीज पर मोहर सख्त कर दी है कर्नाटका अदालत ने। ये होता है इस्लामोफोबिया, ये थी वो थॉट्स जो इस्लामिक वैल्यूज को टारगेट किया जा रहा था, इस्लामिक वैल्यूज के खिलाफ एक हिकमत अमली वाज़ेह की जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोशिशें रंग लाई हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में ये दिन मंजूर हो गया, पूरी दुनिया का इसके ऊपर रिएक्शन सामने आ रहा है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे ट्वीट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पैगामात हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर खान की तारीफें की हैं। हमने उनमें से कुछ एक चुने हैं जो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। चेयरमैन अल मुस्तकिला टीवी एंड पीएचडी स्कॉलर मिस्टर मोहम्मद अल हाशमी अल हामिदी हैज प्रेज्ड इमरान खान, और इन्होंने कहा है कि डियर पीपल ऑफ पाकिस्तान, Arabs and Muslims worldwide feel a lot of gratitude to you for your leading role in the serving just Islamic cause. We still remember Imran Khan's words from the United Nations podium in the defense of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from the bottom of the heart. Thank you. ये इन्होंने बड़ा कैटेगोरिक ले गया कि इमरान खान आपकी जो अक़वाम मुत्तहिदा के पोडियम पर स्टेज पर खड़े होकर आपने ये चीज़ बयान की थी कि वर्स्ट जिस चीज़ को इस्लाम के इस तालीमात के खिलाफ समझता है असल में वो इस्लाम की तालीमात है ही नहीं, और एक बड़े लिटरेचर की ज़रूरत है, एक थॉट की, एक आइडियोलॉजी की ज़रूरत है जो कि मगरब के सामने रखी जाए। इस पर मजीद जो रिएक्शन सामने आए हैं वो देखिए आप। इस पर मजीद अगर आप देखें तो मारिया बलोच लिखते हैं, थैंक यू इमरान खान, डियर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, द होल नेशन इज ग्रेटफुल टू यू, थैंक्स टू योर एफर्ट्स टुडे, द वर्ल्ड मे और मे नॉट रिमेंबर यू बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स बट द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम विल ऑलवेज रिमेंबर यू, कि दुनिया आपको, इस्लामिक दुनिया हमेशा याद रखेगी। साथ साथ मैरी द आयरिश इंसाफियन ने लिखती हैं, थैंक यू इमरान खान, दैट्स इट, दैट्स द ट्वीट, ट्रेंड चला है थैंक यू इमरान खान के नाम से जब प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने खुद ट्वीट्स किए और ट्वीट में पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारक दी कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाने की अब बाकायदा एक मंजूरी हो गई है। और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी तकरीर में वाज़ेह तौर पर सवाल भी पूछा, और सवाल उनका बड़ा वैलिड था कि मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में सियासत करते हैं, आपकी जमात भी इस्लामी है, ऐसा क्या हुआ या क्या वजह थी
کہ گزشتہ 74 سالوں میں یا کم از کم آپ کی گزشتہ 20 سے 25 سال کی پولیٹکس میں آپ نے اس چیز کے اوپر زور نہیں دیا یا آپ اقوام متحدہ میں ایسی کوئی قرارداد لانے میں ناکام رہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ بہرحال اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو شعیب احسن لکھتے ہیں he literally made the whole nation condemn Islamophobia, a true leader of the Muslim Ummah۔ حدیبہ لکھتی ہیں another substantial achievement at the international level, thank you Imran Khan, you never miss a chance to let us feel proud of having you as our leader and the PM of Islamic Republic Pakistan۔ مشتاق غنی لکھتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان told the whole world that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم lives in our heart and today the world is also recognizing him, thank you Prime Minister Imran Khan۔ سید محمد مدنی لکھتے ہیں PM has repeatedly called for the international attention to address on Islamophobia. Today a resolution on International Day to combat Islamophobia proposed by the Pakistan has been adopted in the United Nations۔ Love Pakistan لکھتے ہیں Muslim face harassment, verbal and often physical abuse due to Islamophobia, thank you Imran Khan for making the world understand what we Muslim face۔ ایک اور اس طرح کے ایسے بے شمار میسیجز ہیں، ٹرینڈز چل رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، اور پوری دنیا جو اسلامک کمیونٹی ہے عمران خان کے شکر گزار ہو رہے ہیں کہ آپ نے اقوام متحدہ میں اٹھایا، اور اس کے بعد آپ نے OIC کے پلیٹ فارم سے بھی اور پوری دنیا کو اور مسلمانوں کو واضح طور پر تلقین کی، کہا کہ ایک کیمپین ہمارے ساتھ شروع کریں کہ اسلاموفوبیا کو کنڈیم کیا جائے، اسلاموفوبیا کے خلاف دن منایا جائے، اور آج پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن تھا وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ پوری قوم کو مبارک ہو، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ۔